मैं हूँ ज्योति और मेरे चैनल फन फूडी में आपका स्वागत है। तो भाई आप सभी ने गैस जलाकर पकाकर बहुत सारे फ्राइम्स बनाए होंगे। क्या कभी आपने बिना गैस जलाए और बिना पकाए इस तरह की चकली बनाई है? तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी सिर्फ 5 मिनट में बिना गैस जलाए और बिना पकाए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मुलायम साबूदाना और आलू की चकली बनाने की रेसिपी। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए फिर बनाते हैं बिना गैस जलाए बिना बॉईल किए साबूदाने और आलू की चकली। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी साबूदाना में 1.5 कटोरी पानी डालकर उसे ओवरनाइट सोक करने रख दिया था। तो देखिए इसके दाने कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अगर आप इसे ज्यादा पानी डालकर भिगोएंगे ना तो साबूदाना बहुत ज्यादा गल भी जाएगा, जिससे कि हमारे साबूदाने के पापड़ बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। तो चलिए अब साबूदाने को धोने के बाद हम इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं, जिससे कि मैश करने में आसानी रहे। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 बॉइल्ड आलू। अगर आप इसमें ज्यादा आलू डालना चाहते हैं तो आप आलू ज्यादा भी डाल सकते हैं। अब आपको आलू को हाथ से नहीं बल्कि ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए ना तो ज्यादा से ज्यादा इसे फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें, जिससे कि सबकी टाइम की बचत भी हो और काम भी बहुत आसानी से हो जाए। क्योंकि फेस्टिवल्स में काम ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हम अपने कामों को कुछ नई ट्रिक के साथ करें ना तो काम हमारे इजी भी हो जाएंगे और जल्दी भी हो जाएंगे। अब इन ग्रेट किए हुए आलूओं को हम साबूदाने में मिक्स कर देंगे। इस चकली को बनाकर आप 1-2 साल के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। और अगर आप व्रत में साबूदाना खाते हैं तो आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं। और अगर आपको इसे व्रत के लिए बनाना है तो आप इसमें सेंधा नमक का यूज करें और लाल मिर्च अवॉइड करें। मैंने यहाँ पर 2 टाइप की चकली बनाई है। एक तो व्रत के लिए जिसमें मैंने लाल मिर्च बिल्कुल नहीं डाली। ये मैं मेहमानों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें लाल मिर्च और हरा धनिया ऐड किया है। अब इन्हें हाथों से अच्छे से मिक्स कर लें, जिससे कि जो कुछ कुछ साबूदाना है वो साबुत रहेंगे और कुछ कुछ अच्छे से मैश हो जाएंगे। क्योंकि जब कुछ साबूदाने साबुत रहते हैं ना तो वो देखने में अच्छे भी लगते हैं और जब हम उसे फ्राई करते हैं तो वो और भी ज्यादा सुंदर लगते हैं। अब देखिए, ना तो इसमें हमने कोई घी तेल कुछ भी ऐड नहीं किया है। सोचिए कितनी इजी रेसिपी है। इसमें आपकी गैस की भी बचत होगी और साथ ही साथ आपके इतना इम्पोर्टेंट टाइम की भी बचत होगी। अब चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास साँचा है तो आप इसे साँचे में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसे पॉलिथीन में बना रही हूँ। मैंने यहाँ पर ऑयल वाली पॉलिथीन ली है। आप चाहे तो दूध की पॉलिथीन का भी यूज कर सकते हैं। अब सारे बैटर को इस पॉलिथीन में फिल कर देंगे। फ्रेंड्स, आज से पहले आपने इस तरह की साबूदाने और आलू की चकली बिल्कुल भी नहीं बनाई होगी, जिसमें हमारी गैस, टाइम और मेहनत की बचत हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका टेस्ट तो बिल्कुल बेकार होगा क्योंकि हमने इसे गैस पे पकाया नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। बिना गैस जलाए और बिना पकाए भी ये फ्राइम्स इतने ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट बनेंगे ना कि इसे हर कोई खा सकता है। तो चलिए अब इस पॉलिथीन पे हम इसे बना देते हैं। इसे बनाने के लिए आप अपने मन चाहे शेप दे सकते हैं। आप चाहे तो इसे गोल या फिर आप इस तरह से इनकी लंबे लंबे शेप में भी बना सकते हैं। इसे बनाते समय आप इसे थोड़ा सा मोटा ही रखिए, क्योंकि सूखने के बाद ना ये बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं। मैंने यहाँ पर सादे और मिर्च वाले 2 टाइप के फ्राइम्स बनाए थे। आप इन्हें कोई भी शेप दे सकते हैं। बच्चों को ना इस तरह की क्रिएटिविटी तो बहुत ज़्यादा पसंद होती है, इसलिए आप बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए अल्फ़ाबेट भी बना सकते हैं, या फिर आप इन्हें कुरकुरे शेप में भी लंबा लंबा बना दें। ये तो और भी ज़्यादा इजी है। इन्हें आप बनाने के बाद 1-2 दिन अगर धूप में रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। आप चाहे तो अगर इसे पंखे के नीचे भी सुखाएंगे ना तब भी ये आसानी से सूख जाते हैं, क्योंकि आजकल लोग फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं और वहाँ पर धूप तो बिल्कुल नहीं आती है। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे बनाकर फैन के नीचे भी सुखाएं, तब भी ये इजीली सूख जाएंगे। तो इसी तरह से देखिए, मैंने व्रत वाली चकली भी बनाकर रेडी कर ली है। क्योंकि ये व्रत के लिए है इसलिए मैंने इसमें लाल मिर्च बिल्कुल नहीं डाली है। आप सिर्फ इसमें सेंधा नमक और जीरा डालें। तो चलिए अब इसे हम धूप में सुखा देते हैं और मिलते हैं 2 दिन के बाद। तो आप देख सकते हैं ना कि 2 दिन के बाद ये चकलियाँ एकदम से सूख कर रेडी हो गई हैं। ये मेरी व्रत वाली चकलियाँ हैं, एकदम दूध की जैसी सफ़ेद बनी। आप देख सकते हैं ये सूखने के बाद एकदम पतली हो गई हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप इसे बनाते समय थोड़ा मोटा ही रखें। तो ये चकली परफेक्ट है। तो चलिए मैं इसे फ्राई करके भी दिखाती हूँ। तो देखिए, मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म होने रख दिया था। अब देखिए, जैसे ही हमने इसमें चकली डाली एकदम से ये फूल कर अपने साइज से बड़ी हो गई हैं और कलर तो बिल्कुल दूध से भी ज्यादा सफेद आया है। तो देखा गाइस, आपने बिना गैस जलाए, बिना मेहनत और बिना टाइम को वेस्ट किए हमने कितनी अच्छी चकली बनाकर तैयार कर दी है।
और साथ ही गाइस इसे बनाने के लिए हमने किसी भी तरह के साँचे का यूज बिल्कुल नहीं किया है। सिर्फ एक प्लास्टिक की पॉलिथीन से ही हमने कितने अच्छे फ्रेम्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। इस तरह से ये फ्रेम्स अगर आप मार्केट से लेने जाते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली मिलते हैं, लेकिन घर की बनी हुई चीजों की अलग खुशी भी होती है और उसमें बरकत भी होती है। भाई इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है कि इसे बनाने में हमें किसी भी तरह की कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप इसे स्टोर करके भी रखेंगे तब भी ये खराब नहीं होंगे, क्योंकि बरसातों के सीजन में तो इस तरह की फ्राइड चीजें तो हम सभी को बेहद पसंद आती हैं। तो आपको मेरी ये साबूदाना और आलू की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।